बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉल 2026 के रिलेटेड है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन फॉल 2026 जो इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की है। बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 031868457666 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट की बात करें तो मैट्रिक, एफए, बीए, बीएस, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अगस्त 2026 है। जबकि पीएचडी और एमफिल प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 अगस्त 2026 है। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए इनरोलमेंट की लास्ट डेट 24 अगस्त 2026 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन कॉमर्स, बीए ओपन कोर्स। इसके अलावा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स सब्जेक्ट, बीएस प्रोग्राम्स, बीएस 5th सेमेस्टर, बीबीए प्रोग्राम, बीएड 1.5 ईयर डिग्री प्रोग्राम, बीएड 2.5 ईयर डिग्री प्रोग्राम। इसके अलावा बीएड 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सर्टिफिकेट डिप्लोमास, बीएस प्रोग्राम्स फेस टू फेस, एमफिल प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन है एडमिशंस का, एडमिशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है एडमिशंस ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो रहेगा। इधर ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, क्लिक हेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का एडमिशन पोर्टल जब ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है, इसका पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड का आपने कंफर्म करना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले कैटेगरी जो सिलेक्ट करनी है। फेस टू फेस प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, प्राइवेट प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने डिग्री लेवल जो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। प्रोग्राम जो सिलेक्ट करने के बाद इधर ऑप्शन है सिलेक्ट प्रोग्राम का, सिलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर आपने क्लिक करना है। सिलेक्ट प्रोग्राम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है ओपन का, ओपन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने डिग्री जो सिलेक्ट करनी है, एफए की है, एफएससी की है, आईसीएस की है, आईकॉम की है, आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट्स के नेम जो सिलेक्ट करने हैं, इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने स्टार्टिंग ईयर जो सिलेक्ट करना है, इसके बाद पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद एग्जाम टाइप जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ग्रेडिंग टाइप जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करने हैं, इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है प्रोग्राम ऑफ स्टडी का, प्रोग्राम ऑफ स्टडी के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने प्रोग्राम टाइप जो है सिलेक्ट करनी है, इसके बाद अपने प्रोग्राम जो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। प्रोग्राम जो सिलेक्ट करने के बाद इधर ऑप्शन है ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने पर्सनल डिटेल जो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है, इसका लास्ट नेम जो अपने वो टाइप करना है, इसका जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने मैरिटल स्टेटस जो अपना वो सिलेक्ट करना है, इसका डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद रीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने डिसेबिलिटी नेचर जो सिलेक्ट करनी है, अदरवाइज अपने नन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने फादर का नेम जो वो टाइप करना है, इसका फादर का स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसका फादर का ऑक्यूपेशन जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद नीचे अपने गार्डियन डिटेल जो इंटर करनी है। इन केस अगर आपके फादर ही आपके गार्डियन है तो अपने कॉपी सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे अपने सीएनएससी नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद एड्रेस की डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इधर टाइप करना है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन है एकेडमिक रिकॉर्ड का, एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो इंटर करनी है, इधर ऑप्शन है ऐड रिकॉर्ड का, ऐड रिकॉर्ड के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले डिग्री टाइप जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद डिग्री लेवल जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद डिग्री अपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक साइंस के साथ किया या आर्ट्स के साथ किया, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैट्रिक का स्टार्टिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद एग्जाम टाइप जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद ग्रेडिंग टाइप जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की डिटेल जो इंटर करनी है, इधर ऑप्शन है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद इनकेस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने उसकी डिटेल जो इंटर करनी है, अदरवाइज आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन कोर्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने कोर्सेज जो है वो सिलेक्ट करने हैं। कोर्स जो है सिलेक्ट करने के बाद ऐड कोर्सेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऐड कोर्सेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNC की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद फर्दर CNC की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है। इसके बाद इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन जो है सबमिट करने के बाद फी वोचर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो वो डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करने के बाद आपका अप्लाई जो वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।